भगवान शिव के 6 पुत्र जन्म ले लिए। कितने? 6। अब गंगा मैया एक बेटे को लेकर आए, दूसरे बेटे को लेकर आए। गंगा की गोद में 6 पुत्र थे। इतने में पार्वती जी को मालूम पड़ गया और माता जगत जननी पार्वती को मालूम पड़ा कि जिस बालक का जन्म मेरे गर्भ से होना था वो बालक गंगा जी की गोद में खेल रहा है। इतने में तुरंत क्रोध में आकर माता पार्वती जी ने सूर्य देवता को श्रापित कर दिया। हे सूर्य नारायण, तुम अग्नि के तत्व में रहते हो, इसलिए अग्नि और सूर्य, हे अग्निदेव, हे सूर्यदेव, तुम्हारी तात्विकता के कारण मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कबूतर की योनि को प्राप्त हो। तुमने कर्म बेकार करा है। आज भी इसलिए हिंदू धर्म के अंतर्गत सारे पक्षियों को हिंदू धर्म के लोग पाल सकते हैं, पोस सकते हैं, पर कबूतर का पालन हिंदू धर्म में नहीं है। आज भी कहा जाता है अगर कबूतर छत पर बीट करता है, कबूतर छत पर अगर बीट करता है तो उसको साफ कर देना चाहिए, नहीं तो घर में क्लेश बहुत होता है। घर में शांति रत्ती भर नहीं रहती, चाहे तुम किसी पंडित जी से अनुष्ठान करवा लो, चाहे किसी पंडित जी से पूजन करवा लो। प्रतिदिन का नियम होना चाहिए, कहीं जाओ चाहे ना जाओ, पर अपनी छत पर कबूतर अगर बीट करे तो उसको धो देना चाहिए, उसको साफ कर देना चाहिए। कबूतर की बीट जिस मकान पर, जिस छत पर पड़ी रहती है, वहां पर अशांति परमानेंट बनी रहती है। वहां पर एक गिलास पड़ा है तो उसके पीछे विवाद हो जाता है, बेडशीट बेकार हो गई उस पर विवाद हो गया, पानी गिर गया उस पर विवाद हो जाए, पति पत्नी, सास ससुर, बेटा बहू, सबका मुंह फूला रहता है, सबको क्रोध बना रहता है, सबकी चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहती है। अगर छत पर कबूतर की बीट पड़ी है तो इसलिए हिंदू धर्म में एक रीत बनाई है कि अगर पक्षियों को दाना भी दिया जाता है तो कहीं बाहर निकल कर, हमारे हिंदू धर्म की शास्त्र रीति के अनुसार तो अगर श्राद्ध पक्ष में कौवे को कागल भी दी जाती है ना तो छत के बाहर दी जाती है। कहीं एकांत में जाकर कागल दीजिए, छत के ऊपर कौवे को कागल भी नहीं देते। पर लोग इतने आलसी हैं कि श्राद्ध में कौवे की कागल भी छत पे डाल देते। और छत पे अगर कौवे की कागल पड़ी हुई है और कौवे ने अगर एक रोटी का टुकड़ा भी जब तक वहां पर छोड़ रखा है वो नहीं जाता, तब तक घर की बहू घर में श्राद्ध में भोजन नहीं कर सकती है। श्राद्ध पक्ष के अगर आपने गरुड़ पुराण सुनी हो तो उसमें रीत बताइए, तो उसके घर में अगर पितृदोष बना रहता है। अगर छत पर हमने कौवे की कागल दी है, छत पर हमने कौवे के लिए भोजन दिया श्राद्ध पक्ष में, और कौवा एक रोटी का टुकड़ा ले गया, 2 ले गया, उसमें से अगर एक जरा सी सब्जी का टुकड़ा भी पड़ा है, तो जब तक वो सब्जी का टुकड़ा कौवा लेकर नहीं जाएगा तब तक घर की बहुएं उस भोजन को ना करे। अगर घर की बहुएं भोजन करती है उसके घर का पितृदोष लग जाता है, पितृदोष फिर कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए कौवे की कागल भी बाहर जाकर दी जाती है हिंदू रीति में, सम्मुखता में। गाय की रोटी श्राद्ध पक्ष में कितनी बड़ी बात लिखी है। अगर आप लोग गरुड़ पुराण सुने हो, किस किस ने सुनी गरुड़ पुराण? हाथ ऊंचा करें। सबने सुनी है? चलो रख लो। कब सुनी? है कोई मरा तब? वो गरुड़ पुराण थी? पक्का?